हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल है और सी और इसमें गिवन है सी ए पर, ये सी ए साइड है और सी ए पर डी है और सी बी पर ई पॉइंट है गिवन है, और यहाँ पर सी पे राइट एंगल है इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ ये प्रूफ करना है टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको में अब इसमें से जो ट्रायंगल्स इसमें से हमें प्रूफ करने जो साइड आ रही, जैसे ए ई स्क्वायर है और ए ई स्क्वायर ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में है, इसमें से ए सी और ई ट्रायंगल में है। तो यहाँ इसे प्रूफ करने से पहले इसमें हम लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल को ही लेंगे। नंबर 1 इसमें इन ट्रायंगल ए सी और ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा इसमें यह देख रहे हैं कि डी बी स्क्वायर लाना, तो डी बी स्क्वायर कहाँ पर है, तो इस ट्रायंगल में डी और बी है, तो इस ट्रायंगल को लेंगे डी सी और बी को, इसमें डी बी है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस है सी बी और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ लिखेंगे बी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर, जो भी इसमें किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से थर्ड ट्रायंगल है ए सी और बी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही फिर यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये सी और बी, ये सी पर 90 है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रायंगल है डी सी और बी, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हमने पहले डी और सी को पहले ज्वाइन किया था, ये इसमें नहीं दिया गया तो इसको ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा डी सी बी, और इसमें एंगल सी की वैल्यू 90 होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 डालें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ प्रूफ करना है
राइट हैंड साइड में ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो इनमें से जो भी हमने साइड लाए हैं इसमें से देख रहे हैं ए ई स्क्वायर ये डी बी या इसी को हम बी डी कह रहे हैं, तो ये दोनों प्लस में है। तो यहाँ देख रहे हैं एक साइड में ये दोनों प्लस में है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे को डी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस इसमें से डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब इसमें से राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू तो आ गई। अब खाली इसको सिंप्लीफाई करना है, इस वैल्यू को खाली हम निकालना है। अब इसमें से हम ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको तो एक साथ कर लिया। और दूसरा इसमें है सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं सी ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखा ये डी सी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू। और इधर होगा ये ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर है। और इसी तरीके से डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर डी ई स्क्वायर के, ये वैल्यू डी ई स्क्वायर के इक्वल है और ये वैल्यू ए बी स्क्वायर की। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 इसका मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी स्क्वायर, और फोर्थ में डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे डी ई स्क्वायर ही। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की जगह पर डी ई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी ई स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या लाना था हमें, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। और दूसरी साइड लिखा है ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर बी डी या डी बी ए की। तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर एक बात होगी। तो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर की वैल्यू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ए ई स्क्वायर प्लस डी बी, इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, और करके ये भी, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ई स्क्वायर और प्लस डी बी स्क्वायर। ये इस पार्ट में हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए ऑन द साइड बी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट 2AB इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इसमें गिवन है कि ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो ए वर्टेक्स है और ए वर्टेक्स से बी सी साइड ये है, और इस पे ये परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री है। अब इस बी सी साइड को इस तरीके से डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो डी बी है, इस डी बी की वैल्यू 3CD के इक्वल है। इसकी 3 टाइम है, CD की 3 टाइम्स है।
तो हमें ये प्रूफ करना है यार, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो ये गिवन है, इसके इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन है इसमें, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ नहीं है, सोल्यूशन है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन में है कि BD इज इक्वल टू 3CD। तो यहाँ पर लिख लिया DB इज इक्वल टू 3CD। DB की वैल्यू 3CD के इक्वल है। तो यहाँ DB की वैल्यू क्वेश्चन में इसके इक्वल है। अब यहाँ पर लिखेंगे BC की वैल्यू या CB की वैल्यू, BC इज इक्वल टू, BC की जो वैल्यू है वो CD और प्लस DB के इक्वल है। तो यहाँ पर DB के इक्वल है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि DB की वैल्यू 3CD के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा CD और प्लस ये हो जाएगा 3CD, इसकी वैल्यू DB की वैल्यू 3CD का। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो BC इज इक्वल टू 4CD हो जाएगा। और अगर यहाँ पर CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD इज इक्वल टू 1/4 BC के इक्वल होगा। तो इस तरीके से CD की वैल्यू 1/4 BC के इक्वल। अब यहीं से अगर हम यहाँ DB की वैल्यू निकालेंगे तो DB इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे CD की, तो ये वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/4 BC के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन इसमें आया। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, तो पहले तो हमने DB और CD को BC के टर्म में, BC के इसमें वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ये BC के टर्म में लाना, ना कि CD और DB। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ADB है और दूसरा ADC है, और हमें AB और AC दोनों में ही रिलेशन निकालना। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADB, और एंगल ADB की वैल्यू, इसकी वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, या लिख सकते बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इसको इक्वेशन डालेंगे। इससे पहले इस पूरे को, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसको इक्वेशन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल है AD और C। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ADC की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अप्लाइंग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर AD स्क्वायर और प्लस हो जाएगा DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड डालेंगे। अब देख रहे हैं कि इसमें हमें AD स्क्वायर कहीं प्रूफ नहीं करना, और ये AD स्क्वायर इसमें आया हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसमें से इक्वेशन सेकंड से या तो AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इन दोनों को इक्वेट करें, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया गया। और यहाँ से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो ये होगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि AB AC और BC, और यहाँ पर आया DB और CD। अब DB और CD की जगह पर हमें BC
से रिप्लेस करना। तो ये वैल्यू हमने पहले से ही निकाल ली थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सी डी की वैल्यू 1/4 बी सी के इक्वल है और डी बी की वैल्यू 3/4। तो इसकी जगह इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का यूज़ इसमें करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी। तो डी बी की वैल्यू है यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 बी सी, तो इज इक्वल टू लिखेंगे 3/4 बी सी इसका होल स्क्वायर और माइनस सी डी की वैल्यू 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 बी सी इसका होल स्क्वायर। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू 9/16 बी सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1/16 बी सी स्क्वायर और इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/16 ये और 1/16 बी सी, तो ये हो जाएगा 8/16, डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी वैल्यू 8/16 बी सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें 1/2 ये हो जाएगा, 8 1 जा 1 और 8 2 16। इस 2 में चूँकि हमें 2 लाना है ए बी और ए सी के साथ, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab स्क्वायर और माइनस का 2ac स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब इस माइनस साथ प्लस चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2ab स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2ac स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि 2ab स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।